जय माँ लक्ष्मी। आज की कहानी है लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कहानी। आइए कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में हरिदास नाम का ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह नित्य कर्म उठकर मंदिर जाता, पूजा पाठ करता और भागवत का पाठ करता था। एक दिन हरिदास पूजा पाठ कर अपने घर लौट रहा था। मार्ग में लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी की नज़र उस पर पड़ी। लक्ष्मी जी ने अपनी बहन से कहा कि मैं इस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ। मैं इसके जीवन में प्रवेश करते ही तुम इसके जीवन से निकल जाओगी। ये सुनकर अलक्ष्मी ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब दोनों बहनों में ये तय हुआ कि वह दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाएगी। जो श्रेष्ठ होगा वह हरिदास के जीवन में रह जाएगी। हरिदास हरि कीर्तन करता अपने घर की ओर चला जा रहा था। पहले लक्ष्मी जी ने अपना प्रभाव दिखाया। हरिदास के रास्ते में एक सोने के मोहरों से भरा बांस रख दिया। जैसे ही हरिदास की नज़र उस बांस पर पड़ी, उसने वह बांस उठा लिया और सोचा कि यह घर में किसी न किसी काम में आ जाएगा। वह बांस लेकर अपने घर की ओर चल दिया। कुछ ही दूर पहुंचा था, उसे रास्ते में एक लड़का मिला। ब्राह्मण के हाथ में बांस देखकर वह लड़का बोला कि मुझे मेरी चारपाई के लिए ऐसा ही बांस चाहिए। यह आपने कहाँ से खरीदा? मुझे भी बता दे, मैं भी ले आऊँगा। ये सुनकर हरिदास ने कहा, बेटा मैंने इसे खरीदा नहीं, मुझे तो रास्ते में पड़ा मिला। यदि तुमको इसकी ज़रूरत है तो तुम ये बांस ले लो। लड़का बोला कि इस बांस का आप 1 रुपया रख लो, मुझे ये बांस दे दो। हरिदास खुश हो गया और वह घर की ओर चल दिया। मार्ग में ये दोनों देवियां देख रही थी। अलक्ष्मी ने कहा, देखो लक्ष्मी, तुम्हारे इतनी सारी मोहरें 1 रुपये में बिक गई। लक्ष्मी ने कहा, अब मेरे प्रभाव से 1 रुपया भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रहेगा। ब्राह्मण कुछ कदम आगे चले ही थे, उन्हें तालाब के किनारे सुंदर फूल दिखाई दिए। उन्होंने सोचा, पूजा के लिए यहाँ से फूल ले लेता हूँ। फूल तोड़ने के लिए ब्राह्मण ने पूजा की थाली एक ओर रख दी और फूल तोड़ने लग गए। तभी वहां एक बालक आया और थाली में से 1 रुपये उठाकर भाग गया। ब्राह्मण को इस बात का पता भी नहीं चला। ब्राह्मण फूल तोड़कर आगे चला तो वह लड़का वापस आता दिखाई दिया, जो उसके पास से बांस लेकर गया था। उसने ब्राह्मण से वापिस बांस देते हुए कहा कि यह बांस तो मेरी चारपाई में पूरा ही नहीं आता, आप इसे वापस ले लो और मेरा 1 रुपया वापस दे दो। जैसे ही हरिदास ने 1 रुपये लौटाने के लिए थाली में देखा तो उसकी थाली में वह रुपया नहीं था। वह बोला, बेटा पता नहीं वह 1 रुपया कहाँ चला गया, लगता है कहीं गिर गया। तो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूंगा। इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। लड़का बोला, कोई बात नहीं, मैं शाम को आपके घर से 1 रुपया ले लूँगा। ऐसा कहकर वह चला गया। अब मोहरे से भरा बांस वापस ब्राह्मण के पास आ गया और ये देख लक्ष्मी मुस्कुराई। उन्हें मुस्कुराता देख अलक्ष्मी जल भुन गई। लक्ष्मी से बोली, ज़्यादा मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं, अभी आगे देखो क्या होता है। तभी ब्राह्मण के पास एक लड़का आया और बोला कि मेरा बेटा आपकी थाली में से 1 रुपया उठा ले गया था, इसे वापस ले और उसे क्षमा करें। ऐसा कहकर हरिदास का 1 रुपया वापस लौटा दिया। ब्राह्मण 1 रुपया लेकर उस लड़के की ओर दौड़ा जिसका वह 1 रुपया था। वह रुपया लौटाकर घर की ओर चल दिया। हरिदास के एक हाथ में पूजा की थाली थी, दूसरे हाथ में वह मोहरे से भरा बांस था। लक्ष्मी के प्रभाव से ब्राह्मण को लाभ होता देख अलक्ष्मी क्रोधित हो गई। एक सांप का रूप बना के ब्राह्मण जी की ओर बढ़ी। सांप को देखकर ब्राह्मण देव भागने लगे, लेकिन सांप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ब्राह्मण घबरा गया और अपनी रक्षा के लिए हाथ में पकड़े बांस को सांप पर दे मारा, जिससे बांस के 2 टुकड़े हो गए। उसके
के अंदर भरी मोहरें धरती पर गिर गई। मोहरें देखकर ब्राह्मण की आंख फटी की फटी रह गई। वहीं वह सांप बांस की नोक से घायल होकर झाड़ियों की ओर भाग गया। तब हरिदास भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की जय जयकार करने लगा। दूसरी ओर लक्ष्मी हाँफती हुई लक्ष्मी से लक्ष्मी जी ने कहा, बहन, श्रेष्ठता किसी को देने से प्राप्त होती है, छीनने से नहीं। जब तुमने ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश किया वो उदास हो गया, लेकिन मुझे पाते ही वह प्रसन्न हो गया। बोलो लक्ष्मी माता की जय। सभी के घर में लक्ष्मी का वास हो, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बोलो माता लक्ष्मी की जय।